जुबान थी, पूरी दुनिया एक ही जुबान बोलती थी। और वहां पर फिर क्या हुआ, जब नमरूद बादशाह दुनिया का पहला बादशाह हुआ तो उसने भी जुबान का इस्तेमाल किया और उसने बुर्ज को बनाना शुरू किया और उसने कहा हम इतना बड़ा बुर्ज बनाएंगे कि ऊपर आसमान पर जो खुदा बैठा है हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसके साथ जंग लड़ेंगे, हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। और वो बुर्ज बनाना शुरू हो गया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जब वो बुर्ज बनाते गए तो बुर्ज की बुलंदी इतनी ज्यादा हो गई कि खुदा ने देखा और खुदा ने कहा इंसान जो इरादा करेगा वो कर जाएगा। इतना ऊंचा बुर्ज इसने बना लिया, लेकिन जुबान क्या कर रही थी, जुबान शेखी मार रही थी। लिखा है कि जुबान एक छोटा सा अज़ू है मगर क्या करती है, बड़ी शेखी मारती है। यहाँ पर नमरूद बादशाह है, आसमान पर लूसीफर फरिश्ते ने जुबान का इस्तेमाल किया और उसको पटक दिया गया। फिर दुनिया में शैतान नमरूद के अंदर समा गया। वही गरूर, वही घमंड, वही तकब्बुर, वही बातें कि मैं खुदा का मुकाबला करूंगा। जैसे आसमान पर लूसीफर ने कहा ना कि मैं खुदा से बड़ा बन जाऊंगा, वैसे नमरूद बादशाह भी खुदा को हराना चाहता था और बड़ा बुर्ज बनाना शुरू किया। फिर खुदा ने क्या किया, उस वक्त पूरी रोए ज़मीन पर एक ही जुबान बोली जाती थी। फिर खुदा ने क्या किया, उनकी जुबानों में इख्तिलाफात पैदा कर दिए। जुबानें अलग-अलग हो, किसी को फारसी मिल गई, किसी को लातीनी मिल गई, किसी को यूनानी मिल गई, किसी को ईरानी मिल गई, किसी को इब्रानी मिल गई, किसी को उर्दू मिल गई, किसी को पश्तो मिल गई, किसी को इंग्लिश मिल गई। जुबानें बदल गई। वहां पर जुबानें क्या हुआ, बदल गई। एक छोटी सी जुबान जो है, एक छोटा सा अज़ू है और ये बड़ी शेखी मारती है और ये चीजें खुदा को पसंद नहीं आती। आज हम इंसानों की जिंदगी का भी ये हाल है, हम अपनी छोटी सी जुबान से बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जुबान से पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है। और एक आयत मुझे बड़ी याद आती है, हालांकि जिंदगी और मौत जो है वो खुदा के कब्जे में, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, एक जगह पर लिखा है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जुबानों को अपने काबू में रख सकते हैं अगर आप शेखी ना मारें, अगर आप गुरूर वाली बातें ना करें, आप घमंड वाली बातें ना करें। मुकद्दस मूसा नबी थे, उनके पास भी जुबान थी मगर वो जुबान क्या करती थी, वो जिसको हम कहते हैं थथरा जाता है बंदा, वो इस तरह अटक कर बोलते थे। मुकद्दस मूसा नबी एक बड़े नबी हुए लेकिन जुबान अटकती थी और खुदा ने मूसा से कहा जाकर फिरौन को कह के मेरे लोगों को जाने दे। तो उसने कहा खुदा मैं कैसे जाकर कहूँ, मेरी जुबान अटकती है, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, मेरी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं है, मेरी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं जाकर फिरौन से कह सकूं। फिर खुदा ने कहा मैं तेरे भाई हारून को तेरा मुंह बनाऊंगा, वो तेरी जुबान बनेगा, वो तेरे लिए बोलेगा। हालेलुया। खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा ने जुबान जानवरों को भी दी है। खुदा ने जुबान जो है वो जानवरों को भी दी है। बलाम की गदी जब रास्ता गुजर रही थी तो रास्ते में एक मौत का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा था। तो बलाम क्या करता, अपनी गदी को मारता है कि तू आगे क्यों नहीं जा रहे, और बहुत मारने के बाद फिर वो गदी बोल उठती है। उस गदी को खुदा जुबान देता है और वो गदी बोलती है और वो कहती है आका क्या मैं कभी तेरी नाफरमान हुई, जब जब तूने मुझे जहां जहां कहा मैं वहां वहां गई। लेकिन आका देख सामने एक फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूं तो वो तुझे भी काट डालेगा और मुझे भी काट डालेगा। जुबान बचा भी देती है। हालेलुया।
जुबान मरवा भी देती है, जुबान आसमान से जमीन पर पटक देती है। जुबान ऐसी ताकत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नरम जुबान हड्डी तोड़ डालती है। हड्डी ना जुबान ना हड्डी कितना तोड़, लेकिन लिखा है नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है, यानी कि जुबान हड्डी से भी ज्यादा मजबूत है। और यहाँ पर लिखा है जुबान छोटी, छोटा सा अर्जू है मगर बड़ी शेखी मारती। हम इंसान होते हुए भी कभी कभी बड़ी शेखियां मारते हैं। इस जुबान से बड़ी बड़ी बातें हम कर जाते हैं। हम वो बातें जो नाज़ेबा बातें होती हैं, वो बातें जो किसी को हर्ट कर देती हैं, किसी को नापसंद आती हैं, हम वो ज़ुबानें इस्तेमाल कर जाते हैं। हम इंसानों के साथ तो ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं सो करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है। बात को सुने जरा गौर से। बहनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बिना बजाएं, बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप गौर से सुनेंगे तो मैं भाइयों से कहूँगा आपके लिए तालियां, अगर आप गौर से सुनेंगे। तो जुबान जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम अपनी जुबान का ऐसा इस्तेमाल कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम इंसान को जुबान देते हैं और मुकर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, जुबान से फिर जाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं यार तूने जुबान ना पका ही है गया, तूने झूठियां गल्लां की। ये जुबान हमें सच्चा साबित करती है और ये जुबान हमें झूठा साबित करती है। हालेलुया। तो जुबान के तल्लक से आज एक पावरफुल बात आपको बताना चाहता हूँ। आए मेरे साथ खोलिए पुराने ऐहदनामे में से किताब की किताब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस को खोले, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं वो क्या करें, अपने कानों को। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कि गौर से सुने। कान सबके खुले हुए हैं, गौर से सुने। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस को खोले, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं वो अपने कानों को खोले और गौर से सुने। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, हम देखेंगे किताब की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत से पढ़ते। और इफ्ता मिस्पा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। गौर से सुने, गौर से सुने। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, प्लीज काइंडली लिसन टू बी केयरफुल। और लिखा है और उसकी एक औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। सुने, इस स्टोरी के पीछे जो पूरा किस्सा है वो आपको सुना। ये इफ्ता जलाली था, ये बहुत बड़ा सूरमा था, बड़ा जंगजू था, मगर ये एक कस्बी का बेटा, एक फाशा का बेटा। और जिस घर में इसकी मां रहती थी, इसके बाप ने 2 शादियां की। अब दूसरी बीवी के भी बच्चे जवान हुए और इफ्ता जलादी भी जवान हुआ, मगर जो इफ्ता जलादी था ये एक फाशा का बेटा था, ये कस्बी का बेटा था, एक कहने के धंधा करने वाली का बेटा। मगर उसके बाद उसकी शादी हो गई, और जब ये बच्चे जवान हुए तो जो दूसरी बीवी से बच्चे थे उन्होंने इफ्ता जलादी को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तू गैर औरत का बेटा है, हम जो हैं
ہم اصل حقیقی جو ہمارے باپ کی بیوی ہے ہم اس کے بیٹے ہیں، مگر تو جو اکیلا ہے تو اچھی عورت کا بیٹا نہیں ہے، تجھے گھر سے نکال دے۔ اور یہ اپنا فیصلہ لے کر بزرگوں کے پاس جاتا ہے۔ بزرگ بھی اس کی سائڈ کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ اکیلا ہوتا ہے اور وہ پورا قبیلہ ہوتا ہے۔ اس کو گھر سے باہر، کلیسیا سے باہر، لوگوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ارامی دل باندھ کر آتے ہیں اور اسرائیلیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب اسرائیلیوں پر حملہ کرتے ہیں پھر اسرائیلی ہار جاتے ہیں۔ جب اسرائیلی ہارتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے افتح جلال، یہ سورما، یہ بڑا جنگجو تھا، یہ بڑا دلیر اور بڑا بہادر تھا، اور خدا نے افتح کے وسیلہ سے بہت ساری جنگیں جتوائی تھی۔ تو یہ گھر سے نکل چکا تھا، یہ کلیسیا سے نکل چکا تھا، یہ اپنی آرمی فوج سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ تو جب اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ ارامی ہم سے جیت رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کیوں نہ ہم افتح جلالی کو بلائیں، وہ آئے گا، وہ ارامیوں کو مارے گا تو پھر ہم جیتیں گے۔ تو پھر یہ سارے لوگ جو تھے یہ اکٹھے ہو کر افتح جلالی کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں افتح تیری مہربانی، تو آ کر جنگ لڑ، ہم تو ہارے جا رہے ہیں، ہم تو مارے جا رہے ہیں، تو آ کر ہمارے لیے ان سے جنگ کر۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جب افتح تو جنگ کرے گا پھر ہم جیتیں گے۔ تو افتح نے کہا میں تو ایک کسبی کا بیٹا ہوں، میں تو ایک فاشا کا بیٹا ہوں، میں تو ایک دھندا کرنے والی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے پاس گیا تھا اپنا مقدمہ لے کر کہ مجھے گھر سے نہ نکالے، مجھے میری کلیسیا سے نہ نکالے، مجھے میری فوج سے نہ نکالے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی، کسی نے میری بات نہیں مانی، اور سب مجھے یہ کہتے رہے تو ایک کسبی کا بیٹا ہے، تو ایک فاشا کا بیٹا ہے، تیرا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں، تم نکل جا یہاں سے۔ افتح جلالی نے کہا آپ لوگوں نے تو مجھے دھکے مار کر نکال دیا تھا، اب کیوں میرے پاس آئے ہو اور آ کر مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے جا کر ارامیوں سے جنگ لڑوں؟ تو پھر نہ مانا۔ پھر وہ جا کر بزرگوں کو لے کر آتے ہیں۔ بزرگوں نے اس سے کہا افتح تیری مہربانی، ہم بزرگ ہیں، ہمارا خیال کر، آ کر جنگ لڑ لے، ہم مارے جا رہے ہیں۔ تو افتح نے کہا میں آپ کے پاس بھی گیا تھا، آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، مگر آپ لوگوں نے مل کر مجھے میرے گھر سے نکال دیا، اب میں کیسے آپ کے لیے جا کر جنگ لڑوں؟ ہاں ایک شرط ہے، میں جنگ لڑوں گا، مگر جب تم مجھے میری کلیسیا میں واپس بحال کرو گے، مجھے میرے گھر میں بحال کرو گے، میرے بھائیوں پر مجھے بحال کرو گے، میری فوج میں مجھے بحال کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ مجھے بحال کرو گے تو میں جنگ لڑوں گا۔ تو بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیری بات مانتے ہیں، تو چل اور چل جنگ لڑ۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا پھر افتح سورما نکلا جنگ کرنے۔ اور سنیں، غور سے سنیں، جب افتح سورما جنگ کرنے کے لیے نکلا تو افتح سورما نے کہا اے خدا دیکھ تو اسرائیل کا زندہ خدا ہے، اور اگر آج میں جنگ جیت جاؤں تو اے خدا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو کوئی میرے گھر میں سے پہلے سب سے مجھ سے ملے گا میں اسے تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ یہ افتح سورما خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے، ڈسکشن کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے، اپنی زبان خدا کو دے رہا ہے، خدا سے زبان کر رہا ہے کہ خدا جو کوئی رستے میں مجھے پہلے ملے گا میں اسے تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ گھر کے اندر اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی اور بیٹی، صرف ایک اکیلی بیٹی تھی، اور وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہی ہے، وہ اپنی کلیسیا والوں سے کہہ رہی ہے کہ جب
वापस आएगा तो सबसे पहले मैं अपने बाप से मिलूंगी। और उसका बाप मैदान जंग के अंदर उतरा है और वो कह रहा है, ऐ खुदा, जब मैं जंग जीत कर जाऊंगा तो जो मुझे सबसे पहले मिलेगा उसे मैं तेरी राह पर कुर्बान कर दूंगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, ऐसा ही हुआ। इफ्तासुर मेरे अरामियों को मारा और वो जंग जीता। और ये खबर उनके घर तक पहुंची, उनकी कलीसिया तक पहुंची, उनके लोगों तक पहुंची। जब ये खबर पहुंची कि इफ्तासुर जीत कर वापस आ रहा है तो उसकी बेटी ने क्या किया, उसने सबसे कह दिया, कोई मेरे बाप को मुझसे पहले नहीं मिलेगा। उधर रास्ते में उसकी बेटी ये बात कहकर तब बजाती हुई, तबले बजाती हुई, नाचती हुई अपने बाप का इस्तेमाल करने के लिए आ रही है। और इधर उसका बाप रास्ते में खुदा से कहता आ रहा है, हाँ खुदा, मैंने तुझे जुबान दी है, जो मुझे रास्ते में सबसे पहले मिलेगा उसे मैं तेरी राह पर कुर्बान कर दूंगा। और जाते जाते वो उधर से चलता आ रहा है और इधर से उसकी बेटी चलती आ रही है। और जो ही इफ्तासुर की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो कहता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और वो राख में और खाक में बैठ गया और कहता है, मेरी बेटी, ये तूने क्या किया है? तू तो मेरे मुखालिफों में से मुखालिफ हुई। ये तूने क्या किया है? मैंने खुदा को जुबान दी है कि जो मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसे तेरी राह पर कुर्बान करूंगा। इफ्तासुर ने खुदा को जुबान दी थी और उसकी बेटी ने कहा, ऐ बाप, तूने जैसी जुबान खुदा को दी है तू वैसा ही कर। सबके जाइए, सबके जाइए, सबके जाइए। उसने अपने बाप से कोई गिला नहीं किया, उसने कोई गिला नहीं किया अपने बाप से, बल्कि उसने कहा, बाप, तूने मुझे कुर्बान करने के लिए मेरे खुदा को जुबान दी है तो मैं तेरी जुबान की इज्जत रखूंगी। जैसा तू चाहता है तू वैसा कर, बस मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, क्योंकि मैं कवारी हूँ और मैं चाहती हूँ अपनी सहेलियों के साथ, अपनी हमजोलियों के साथ पहाड़ों पे जाकर मातम कर सकूं, अपनी जवानी पर, अपने कुआर पर मैं रो सकूं। मुझे 2 महीने की मोहलत दे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, उसके बाप ने उसको टाइम दिया। और जो ही 2 महीने पूरे हुए, जब उसकी बेटी अपने कुआरपन का, अपनी जवानी का मातम कर वापस लौटी, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, इफ्तासुर में जैसी जुबान खुदा को दी थी उसने वैसी उसने अपनी बेटी को खुदा की राह पर कुर्बान किया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जुबान एक छोटी सी चीज है, छोटा सा जो है, और लिखा है बड़ी शेखी बात। हम खुदा के साथ बड़े बड़े अहद बांध जाते, खुदा मैंने जॉब दे दे, मैं बड़ी शुक्रदारी करावांगा, खुदा मेरा पुत्र काम करे, मैं कर देंगे, मैं कर दे। हम बड़े बड़े छोटी सी जुबान से बड़ी बड़ी शेखियां मार जाते हैं, बड़े बड़े अहद बगैर सोचे समझे खुदा के साथ बांध जाते। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि तू अहद करने में जल्दी ना कर, मन्नत मांगने में जल्दी ना कर, और जो तू मन्नत मांगता है फिर उसको पूरी करने में देर ना कर। हालेलुया। लिखा है कि पहला तू जुबान जो को गाले नहीं काटना, ते जे काट देना ना ते फिर उनको पूरी करने से देर ना कर। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा को जुबान दी, खुदा मैं इन्हें रोजे रखांगा, इन्हें रोजे रखांगी, मैं खुदा तेरे लिए ऐ करांगी। इंसानों को तो हम धोखा दे सकते हैं, मगर याद रहे खुदा को जब हम धोखा देते हैं, खुदा साडा पीछा नहीं दे सकता। हम मुश्किलों में, टेंशनों में, मुसीबतों में, बदमस्तियों में पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं
ہم سوچتے ہیں جاب بھی اچھی چل رہی ہے, روپے پیسے میں پھر بھی برکت نہیں, میرے پتر بھی کمائی کر رہے ہیں, میری لڑکیاں بھی کمائی کر رہی ہیں, فکر کی ہے روپے پیسے سے برکت نہیں. تو سوچے کہیں خدا کو آپ نے زبان تو نہیں, آپ کی چھوٹی سی زبان جو ہے وہ آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے اور پھر آسمان کی بلندیوں سے زمین پر جاتی ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری لاست, چھوٹی سی. ایک دفعہ کی گل ہے, دندا دی تے زبان دی لڑائی ہو گئی. دندا دی تے زبان دی لڑائی ہو گئی. دندا نے کیا, زبان کو اے گلی اسی آ بتی اسی تے ایک منٹ دے وچ چت چھٹ کے باہر چھوڑ دیاں, تے زبان نے کیا تسی جے بتی تے میں آ گلی, میں ایک گل کرنی ہے تسی بتی دے بتی باہر میں پھر ہیلویا دند بھی کروا دیتی زبان. خدا اپنو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. بس اپنی آج صرف بہنیں بھائی سب اپنی کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی آپ کمٹمنٹ کریں, بہن بہن سے کرے, ماں سے کرے, باپ سے کرے, کسی سے دوست سے کرے, سہیلی سے کرے, کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں کوشش کریں اس زبان پر آپ پورے اتریں, اس زبان پر آپ کھڑے اتریں. خدا آپ کی زبانوں کو برکت دے, ایسی برکت جیسی برکت عید پینتیکوست کے روز جب رسول بیٹھ کر دعا کر رہے تھے تو لکھا انہوں نے کیا دیکھا کہ آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری, آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری اور وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنا شروع ہو گیا. خدا آپ کی زبانوں کو برکت دے, آپ کے کنٹرول میں رکھے اور آپ خدا کے لیے غیر زبانیں استعمال کریں.